रावण पहनता महिषासुर पहनता। सम्मानीय साथियों, सादर सेवा जोहार। इस वक्त हम चिचपल्ली ग्राम जो कि चंद्रपुर जिला के अंतर्गत है और ये प्रदेश है महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र, ये गोंडवाना विदर्भ क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है। और इस वक्त हम एक ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और आज के समक्ष आपके समक्ष उपस्थित चिचपल्ली ग्राम के हमारे गोंडवाना के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर मौजूद है। युवा शक्ति गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष, तमाम साथीगण यहाँ पर उपस्थित है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से तमाम जनता जनार्दन को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि अभी 15 दिन 20 दिन बाद रावण दहन को लेकर और महिषासुर पैन को लेकर नए फिर से विरोध शुरू हो जाएगा आदिवासी समाज के बहुत सारे लोगों का, हमारा आपका। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज रावण को लेकर मैं कहूंगा कि रावण हमारे जो पुरखा है और लगभग 22 से ज्यादा रावण को पूजने का जो पद्धति आदिवासी गोंडियन कोयतुल समुदाय में मौजूद है। 22 से ज्यादा रावण, जिसमें एक हम जिस जगह से हैं जिसको छिंदवाड़ा जिला पतालकोट कहते हैं, पतालकोट में आई रावण थाना है। तो अब रावण को लेकर ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि जहां जहां रावण दहन होता है उसको रावण दहन के 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले अगर आप ज्ञापन देते हो तो जिला प्रशासन उसमें कोई कार्रवाई एकदम से नहीं करता। तो इसलिए आप आवेदन बनाइए और जिला कलेक्टर महोदय को इस बारे में सूचित करिए कि हमारे महापुरुषों का जो अपमान है और रावण का जो हम खंडेराई के रूप में भील एरिया में बाबा देव के रूप में कई प्रकार से खंडरा पैन, रावण पैन और इनका पूजा होता है, मेघनाथ पैन का पूजा होता है। तो हमारी संस्कृति का ये हिस्सा है और अगर कोई इसको अपने ऐतिहासिक तौर पे, अपने हिस्ट्री के आधार पे, अपने धार्मिक आधार पे इसकी व्याख्या अलग कर सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम जिस रावण को मानते हैं वो हमारा पुरखा है और खंडेराई पैन मड़ई मेले के रूप में लगातार उसको हम मानते हैं, जिसमें एक आपने देखा होगा खंडेराई पैन एक लकड़ी का खंबा और उसके ऊपर सीढ़ी नुमा एक आकार बना होता है, उसी को हम खंडेराई पैन के रूप में, खंडेरा बाबा के रूप में पूजते हैं। तो उसको लेकर बहुत सारे लोग अभी रावण दहन करेंगे और उसमें बहुत सारे हमारे साथियों का, हमारा एक उसका धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा, हमारे पुरखाओं को जलाने का एक ये पद्धति है, इसका हम विरोध जताते हैं। तो उससे पहले आप जरूर अपने जिला कलेक्टर और जो तहसीलदार और थाना में इसको ना किया जाए, इसको रोका जाए करके आवेदन दे सकते हैं। अब सीधा जाके लड़े ना, कहीं अगर रावण दहन हो रहा है तो हमारे युवा साथी क्या करते, सीधे जाते हैं और आमने सामने झगड़ा होने लगता है, कहीं तोड़ा फोड़ी मार कुटाई होने लगती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें सीधा नहीं लड़ना है, हमें प्रशासन के माध्यम से काम कराना। सीधा लड़ेंगे तो धार्मिक उन्माद फैलेगा, एक दूसरे के प्रति वैर दुश्मनी का भाव फैलेगा और हम नहीं चाहते कि इस तरह के कोई भी मामले हमारे युवा साथियों पे, पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे और किसी भी व्यक्ति पे ऐसे कुछ हो, इसलिए प्रशासनिक तौर पर हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी चीज है महिषासुर को लेकर आप सभी की मानता है, हो सकता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की जो धरती है इधर साइड महिषासुर को लेकर क्या मानता है ये नहीं पता, लेकिन मैं मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में जो खेत होता है हमारा, जो जंगल में खेत होता है, वहां पर एक पेड़ के नीचे पत्थर में हम महिषासुर, भैंसासुर के नाम से पूजा करते हैं, गोंगो करते हैं, जहां पर जिसे खेती का, किसानी का सबसे बड़ा पुरखा माना जाता है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि उन्हें दुर्गा जी के साथ जो दुर्गा प्रतिमा बनती है वहां मारते हुए महिषासुर को दिखाया जाता है, उससे भी हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट है पहुंचती है। वैसे ही असुर और सुर जो सरनेम है, जो समुदाय है, वो ट्राइबल कम्युनिटी में आते हैं, आदिवासी समुदाय में ऐसे सरनेम आते हैं, ऐसे समुदाय आदिवासी अभी जीवित है, अभी आदिवासी के ऐसे समुदाय विलीन नहीं हुए, खत्म नहीं हुए। तो मैं कहना चाहता हूं चाहे महिषासुर हो और रावण पैन हो, ये दोनों को लेकर प्रशासनिक तौर पे हमें लड़ाई लड़ना है, सीधे किसी भी धर्म के व्यक्ति से हमें उलझना नहीं है और हम जरूर सफल होंगे। हमारे पुरखाओं की गोंगो हमें करना पड़ेगा। जिस दिन इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम या फिर दहन होता है उससे 2 दिन 3 दिन पहले ही हमें ऐसे जिला लेवल पे ऐसी एक यात्रा, रावण गोंगो यात्रा हमें निकालना चाहिए, हमें महिषासुर पैन यात्रा हमें निकालना चाहिए, जत्रा निकालना चाहिए एक जिले तहसील में, जिससे लोगों को ये पता चल सके क्या ये आदिवासी समाज का महान पुरखा है और इसका किसी भी तरीके से धार्मिक हनन करने से जन भावना को प्रभावित हो सकती है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं
रावेन पैन को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से लड़ना है और महिषासुर पैन को लेकर भी जिला प्रशासन के माध्यम से लड़ना है। सीधे हमें किसी भी धर्म के व्यक्ति से नहीं लड़ना है। और ये चीजें हम अभी से अगर करेंगे तो जो भी शांति समिति की जो बैठक होगी, जिला प्रशासन तहसीलदार के माध्यम से जो इन कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर एक औपचारिक बैठक होती है हफ्ते भर के पहले, उसमें हमें जरूर पहुंचना है। अगर प्रशासन को पहले अगर हम लेटर देंगे तो वो जरूर आमंत्रित करके इन विषयों में जरूर चर्चा करेगी। वैसे छिंदवाड़ा जिले के पोला ग्राउंड जहां पर खंडेराई पैन है, जहां हम हर साल पूजा करते हैं, जहां हम रावण गोंगू करते हैं, उसी के बाजू में रावण को जलाया जाता है। तो उसका हमने पुरजोर विरोध किया है और हम प्रशासन के माध्यम से जरूर विरोध इसका जताते रहेंगे। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी, जब हमारे लोग सत्ता में आएंगे, जब हमारे लोग और संगठित हो जाएंगे, तो हमारी लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। क्योंकि अभी आधे से ज्यादा हमारे ही व्यक्ति रावण गोंगू की जगह रावण दहन करता है। आज के समय हमारा ही व्यक्ति महिषासुर का जो प्रतिमा दुर्गा जी के साथ है, उसमें हमारे ही व्यक्ति पूजा करता है। इसलिए हमें हमारा ज्यादा से ज्यादा समय हमारे लोगों को जागरूक करने में देना है। रावण पैन का इतिहास बताना है, ओरिजिनल इतिहास बताना है, महिषासुर पैन का ओरिजिनल इतिहास बताना है। अगर ये चीजें हम हमारे लोगों को जागरूक करेंगे तो कल के ऐसा कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। हम कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ने लगते हैं, ऐसे कुछ दहन और इन संबंध में मैंने देखा हूं, आपस आधा युवा इधर की बात करता, आधा युवा उधर की बात करता। तो क्यों ना हम सभी एक विचार में पहले आए, हम पहले अपना इतिहास जाने, हमारे महान पुरुषों के विचार जाने और उसके बाद एक मत एक विचार और एक संगठित होकर अगर हम किसी लड़ाई को लड़ेंगे तो हम जरूर विजय होंगे। इसलिए मेरे साथ बोलिए, फड़ा पैंता, रावण पैंता, महिषासुर पैंता, पांदीपारी कुपार लिंगोता, पांदीपारी कुपार लिंगोता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाराष्ट्र प्रदेश का जिला चंद्रपुर का एक छोटा सा गांव चिचपल्ली में हम सभी उपस्थित हैं और आप सभी साथी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित रहे और आप सभी ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा जोहार।